नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांता में। जैसे कि आपको पता है मैथ्स क्लास 10 एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये कौन सा पार्ट है इस चैप्टर का? ये है आपका पार्ट 3। मींस इसके पहले मैंने 2 पार्ट कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिए हैं किसी वजह से तो उसको जरूर देख लेना, अदरवाइज आपको आगे के पार्ट समझ में नहीं आने वाले। ठीक है, ओके तो कंटेंट बहुत ही सिंपल सा है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में हमें पढ़ना है, बस यही एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। बस उसी में जितने क्वेश्चन हैं उतने हैं, अदरवाइज और बाकी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि हम लोग 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of a 20-meter height building 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. कुछ समझ आया? कुछ नहीं आया? चलो मैं समझा देती हूँ। देखो फिगर कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें क्या कुछ दिया है सब लिख देते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of bottom and the top of a transmission tower, एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि फिक्स किया गया है at the top of the 20-meter high building। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, इतना से इतना, इसी के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है। ओके, यहां से यहां तक ट्रांसमिशन टावर होगा। ठीक, मैं क्या करूं, नाम दे दूं A B C and this one D। ओके ग्रेट। तो 45 डिग्री और 60 डिग्री, बताओ कब 45 रहेगा कब 60 रहेगा? अगर कंफ्यूजन हो तो आप क्या करोगे, इसमें जो छोटा एंगल है जो कम कर्व बनेगा तो वो होगा आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री, और जो ज्यादा एरिया कवर करेगा जो कर्व वो आपका होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री पूरा यहाँ से यहाँ तक है, जो कि 45 डिग्री ये लग रहा है 45। ये आपका है 45 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री है टोटल और ये 45 डिग्री है। ठीक, ये 20 मीटर, देख लो कुछ और तो नहीं दिया है, कुछ छूट तो नहीं दिया। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एलिवेशन ऑन बॉटम टॉप ट्रांसमिटर फिक्स किया गया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, 45 डिग्री और 60 डिग्री क्या है, एंगल्स हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें टावर की हाइट पता करनी है, यानी सीडी ये। ठीक है, जो टावर लगेगा वो बिल्डिंग के ऊपर ही लगता है ना, कभी टावर के ऊपर तो बिल्डिंग खड़ी होगी नहीं। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ा कॉमन सेंस भी आप यूज करना अपना, कि हमने फिगर सही तो बनाया है ना। ठीक है, फिगर पे एक बार जरूर दे देना। जो अगर फिगर गलत हुआ, मैं बार बार कहती हूँ हर क्वेश्चन में, अगर फिगर गलत होगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर भी गलत आएगा। तो इस रिस्क मत लेना कि कौन रिवीजन करे, चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका बेस्ड रहेगा फिगर पे। ठीक है, अगर आपने ऊपर क्या नीचे 20 के ऊपर लिख दिया, क्वेश्चन मार्क नीचे लिख दिया, तो आपका आंसर चला गया। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अभी देखो इसमें क्या दिया है और क्या हमें फाइंड करना है। दिया है एंगल, वो तो ठीक है, और दिया है परपेंडिकुलर मीन्स लंब दिया है, और इसमें आधार का ना जिक्र है ना ही कोण का जिक्र है। जैसे मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया कि जो देता है और जो पूछता है उसी से रिलेटेड हम ट्रिग्नोमेट्रिक चूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की साइन की कॉस की टेन की कॉट जो भी लेना है क्या ले। बट इसमें तो सिर्फ लंब की बात की है और एंगल दिया हुआ, और तो कुछ बात ही नहीं किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को याद करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस, यही होगा ना, हाइट इसकी हाइट, और अगर डिस्टेंस नापना हो तो क्या, जमीन से यहाँ तक की दूरी।
कि हम कितनी दूरी से देख रहे हैं। यहाँ है आप, ये ऊंचाई है और ये दूरी है आपकी, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या हो गया, ऊंचाई और दूरी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। और ये ऊंचाई जो होता है आपका होता है लंब, और आप जहां से देखते हो वो होता है आपका आधार। तो बताओ लंब और आधार किस में आते हैं, टैन में, ठीक है। इस बात को याद रखो, या तो इतना सारा लॉजिक मत इस्तेमाल करो। अगर आपको समझ ना आए कि इसमें क्या यूज करना है तो आप टैन यूज कर सकते हो। अगर इसमें साफ साफ नहीं दिया तो टैन ही ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि टैन में क्या होता है, लंब होता है, आधार होता है। लंब आधार यानी हाइट होता है और डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो जब आपको क्लियर ना पता हो कि ना आधार दिया है ना कर दिया है तो हम कौन सा अप्लाई करें, ठीक है। तो हम टैन अप्लाई करते हैं उस केस में, ठीक है। तो इन यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो पहले छोटा वाला ट्राइंगल सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे इसके पहले भी शायद बना था किसी क्वेश्चन में, तो मैंने छोटा वाला ट्राइंगल सॉल्व किया था पहले, उसके बाद बड़ा वाला ट्राइंगल हम सॉल्व करते हैं। तो इन ट्राइंगल छोटा वाला कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan अप्लाई करो, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या है, BC, आधार क्या है, AB। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, BC क्या दिया हुआ है 20, AB क्या दिया हुआ है, दिया ही नहीं है, तो AB को एज इट इज लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से AB 1 जार AB इज इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि 20 AB मीटर में ही था तो मीटर में ही आएगी वैल्यू। ये हमें AB पता चल गई, AB 20 मीटर, ये चीज, ठीक है। ये 20 मीटर पता चल गई, मीन्स बेस हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, CD। तो चलो एक दूसरा एंगल दिया हुआ है ना 60 डिग्री, बड़ा वाला ट्राइंगल, उसको भी देख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, DAB या DBA, डी या तो ABD लिख दो ना, ये ज्यादा सही लग रहा है, ABD, ABD। चलो बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं। इसमें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब क्या है अपना बड़ा वाला BD, बड़ी वाली जो स्ट्रेट लाइन है BD, वही है अपना पूरा BD। और आधार, आधार वही सेम ही, एक ही आधार पे दोनों एंगल बन रहे हैं ना, तो आधार कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। आधार है आपका AB, tan 60 की वैल्यू √3, BD नहीं पता, AB क्या है, AB 20 मीटर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा, यहीं मैं लिख देती हूँ, BD इज इक्वल टू 20 √3 मीटर, ये भी मीटर में ही आएगा। ये हो गया, ठीक। अब हमने BD निकाल दिया, मतलब फुल लेंथ यहां से यहां तक, ये वाली वैल्यू कितनी, 20 √3 मीटर, यहां से यहां तक, ठीक है। फुल लेंथ हमें पता है, टावर की लेंथ हमें पता है, तो क्या हम इस, सॉरी टावर की नहीं, फुल लेंथ हमें पता है, और इस बिल्डिंग की लेंथ, ये बिल्डिंग है ना नीचे वाला, क्या है, यस हाई बिल्डिंग, यस ये बिल्डिंग है। तो जब फुल लेंथ पता है हमें, बिल्डिंग की लेंथ पता है मतलब हाइट, तो क्या हम उस ट्रांसमिशन टावर की हाइट नहीं पता कर सकते, बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो यहाँ से CD इज इक्वल टू हो जाएगा, CD हमें फाइंड करना है, तो टोटल हाइट में से टोटल हाइट क्या है, BD माइनस BC कर देंगे तो हमें CD मिल जाएगा। BD
क्या आया है 20√3, 20√3 माइनस BC क्या आया है 20। तो साफ साफ दिख रहा है, हम 20 कॉमन कर सकते हैं, 20 कर लिया कॉमन, √3 - 1, और ये किसमें आएगा मीटर में। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा CD की लेंथ, CD यानी ट्रांसमिशन टावर जो कि हमें पूछा था, हाइट ऑफ द टावर, तो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 meter tall, okay, stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Then find the height of pedestal. क्या कह रहा है, एक स्टैचू है, कितनी मीटर लंबी है, 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, इतनी लंबी है, और वो स्टैंड है, मीन्स खड़ी है एक पेडेस्टल पे, एक पेडेस्टल पर खड़ी है। मतलब देखो, कोई भी मूर्ति होती है, आपने देखा होगा आपने अपने सिटी में कि जो हम स्टैचू किसी महान व्यक्ति की लगाते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी की, तो उसे किसी बेस पे रखा जाता है, ठीक है। ऐसे ये नहीं कि रोड है वही बस मूर्ति बैठा दिया जाता है, ऐसा नहीं करते हैं, एक होता है बेस, तो उस बेस को आप कह सकते हैं पेडेस्टल, ठीक है। तो पेडेस्टल, उसके ऊपर मूर्ति को रखा जाता है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, स्टैचू के टॉप, स्टैचू जो है तो उसका एंड पॉइंट होगा और टॉप पॉइंट होगा, है कि नहीं, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पॉइंट, तो क्या है 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से ग्राउंड के हम उसका टॉप देखते हैं पेडेस्टल का, तो 45 डिग्री है। तो हमें हाइट पता करनी है पेडेस्टल की। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं फिगर बना देती हूँ। कुछ ऐसा फिगर बनेगा जिसमें ये पेडेस्टल हो गया, नीचे वाला पोर्शन, देखो मैं नाम देती हूँ A, B, C एंड D, जिसमें BC क्या है, पेडेस्टल है, ओके, और CD है हमारा क्या, स्टैचू। स्टैचू की लंबाई दी हुई है, देखो 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ओके। यहां से ये CD की लंबाई हो गई, और छोटा वाला एंगल ऑब्वियसली है 45 डिग्री का बनेगा ये, और बड़ा वाला जो एंगल है वो कितना बनेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री बनेगा सेम पॉइंट से, ए से ही। एक बार स्टैचू के टॉप बन रहा है कितना 60 डिग्री, तो यहाँ लिखा हुआ है, और सेम पॉइंट मतलब ए पॉइंट से ही टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का जो टॉप यानी सी पॉइंट से ए पॉइंट पे कितना बन रहा है डिग्री, 45 डिग्री बन रहा है, वो चीज यहाँ मेंशन है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी हमें BC फाइंड करना है। देखो सेम कंडीशन से हाइट की बात की गई है, और एंगल तो चलो एंगल तो है, बट हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे बताओ, हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर का नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। ये तो अपना इलेवेशन एंगल होता है, हाइपोटेनस जो होता है, ठीक है। तो अगर आपको क्लियरली नहीं दिया है कि क्या करना है, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री चूज करेंगे, tan। तो चूंकि यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 1 by 1 दोनों लोग इन ट्राइंगल, पहले छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए लंब कौन सा, इसके सामने अपोजिट साइन, ये लंब क्या है BC, लंब बटे आधार, आधार हमें नहीं पता है बट AB हम लिख सकते हैं, AB। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1,
इज इक्वल टू BC, BC भी नहीं पता और AB भी नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आ जाएगा AB इज इक्वल टू BC। आ गया। इससे ये पता चल रहा है जितना दूर AB की जो लंबाई है ना उतनी ही लंबाई है BC की। अभी इस फिगर में साफ साफ नहीं दिख रहा है, बट ऐसा आ गया है। सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि किस रेशियो में है, या किसकी हाइट किसकी इक्वल है, या किससे अधिक है। लेकिन शुरुआत में तो हमें पता नहीं होता ना। तो ये आ गया। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लो, बड़ा वाला ट्राइंगल यानी ABD। इन ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा? ABD tan 60 डिग्री। बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, उसके लिए लंब, ये पूरी लंबाई B से लेके D तक, तो लिख दो BD, लंब बटे आधार यानी AB। हो गया। अब देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ठीक है। अब BD, ये जो पूरी लंबाई है, क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? यस, BD को हम लिख सकते हैं CD प्लस BC या CB, जो भी। ठीक है, दो छोटे छोटे पार्ट में मैं कट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमें एक पार्ट, एक हाइट पता है। ठीक है, तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। अदरवाइज BD लेके चलेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हम BD लेते चलेंगे। तो BD को दो पार्ट में मैं स्प्लिट कर रही हूँ, एक CD प्लस CB, CD प्लस CB अपॉन AB, नीचे ऐसे है रहेगा। और AB किसके इक्वल है? BC के। ये मान लो इक्वेशन 1, तो AB की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? BC। यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन ए से AB किसके इक्वल है? BC के, तो AB की जगह हम BC लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो इधर आओ। 3 का √3 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू CD की हाइट हमें पता है, इसीलिए तो हमने ब्रेक ही किया था, ताकि हमें कुछ तो पता चले। CB, अब CB BC लिख लो BC या CB एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 पहले आता है, C बाद में आता है, इसलिए मैंने B पहले लिया, C बाद में। ओके, 1.6 प्लस, अब इसको भी CB ना लिख के मैं BC लिख रही हूँ। अब देखो BC वाला टर्म ये है, ये इन दोनों को एक पास करो, √3 BC इज माइनस, ये प्लस BC इधर आएगा तो माइनस BC हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.6 हो गया। अब BC कर लो कॉमन, हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। यहां से BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 अपॉन, ये जो मल्टीप्लाई के साथ है इधर आएगा डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, √3 माइनस 1। ओके, ये हो गया। अब चूंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो रूट को हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे हमारा आया क्या था? BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। देखो यही आया है, यहीं पे हमने छोड़ा था। ठीक है, अब हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? +1 से। ठीक है, माइनस है तो प्लस से करेंगे, प्लस रहता तो माइनस से करते हैं। √3 प्लस 1। ओके, चलो क्या हो जाएगा? ये 1.6 √3 प्लस 1 हो गया।
अपॉन नीचे ये उस फॉर्म में है, इस फॉर्म में देखो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, यस है नीचे वाला, तो इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a की जगह √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ओके तो ऊपर 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 हो गया अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ओके 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 एज इट इज 3 माइनस 1 क्या होता है 2 से ये कट सकता है 0.8 टाइम्स में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा BC इज इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि हाइट हमारी मीटर में दी हुई थी तो ये भी सॉल्व करने पे मीटर में आएगा। यही है किसकी लेंथ, BC किसकी हाइट है बताओ, देखो यहाँ पर BC पेडेस्टल की हाइट, यही हमसे पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो BC क्या हो गया पेडेस्टल की हाइट हो गई, हेंस द हाइट of pedestal is equal to this. Okay, now summary of the class. Today we've done question number 7 and 8 of exercise 9.1. ओके दो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ओके टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।